नमस्कार दोस्तों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये बहुत ही अजीब और दिलचस्प कहानी है। गरीब किसान के घर में जन्म लेने वाला एक लड़का रातों रात अमीर बनने के सपने देखता था। पिता के पास थोड़ी सी पुश्तैनी ज़मीन थी और उस पर ही खेती करके वो घर के लिए थोड़ा बहुत अनाज उगाते थे। ज़मीन कम थी तो गुजारा करना मुश्किल हो जाता था, तो पिता बढ़ई का काम भी करते थे। बेटा शिवा साहू पिता के साथ बढ़ई के काम में हाथ बटाता था, लेकिन शिवा के सपने जो हैं वो बहुत बड़े बड़े थे। शिवा अक्सर कहता था कि मेरे पास भी गाड़ियाँ होंगी, बंगला होगा। पिता समझाते कि बेटा जितनी हैसियत हो हमें सपने उतने ही देखने चाहिए, लेकिन शिवा जो है वो हमेशा सपनों में ही खोया रहता था। शिवा ने बीकॉम की पढ़ाई पूरी कर ली। पिता ने जैसे तैसे थोड़े बहुत पैसे जोड़कर एमकॉम में एडमिशन करवा दी, लेकिन शिवा का मन कहाँ लगता था पढ़ाई में। उसको तो रातों रात अमीर बनना था। एमकॉम बीच में ही छोड़कर वह गांव वापस आ जाता है। ऊपर से घर के जो माली हालत भी है वो भी ठीक नहीं थी। कॉलेज की फ़ीस भी निकालना मुश्किल हो चुका था, तो शिवा साहू ने एमकॉम से ड्रॉप करना ही बेहतर समझा। छत्तीसगढ़ का ये छोटा सा गांव रायकोना अचानक चर्चा में आ जाता है। गांव इतना पिछड़ा हुआ था कि लोगों का वहां पर पहुंचना भी बहुत मुश्किल था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहां पर महंगी महंगी गाड़ियां भागती हुई नज़र आने लगती हैं। गांव के तकरीबन हर घर में लग्जरी गाड़ियां आ जाती हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय शिवा साहू है। वह रातों रात करोड़पति बन जाता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि शिवा के पास अचानक इतना पैसा कहाँ से आया। होता यूँ है कि एक दिन एक वीडियो वायरल होती है जिसमें कि शिवा महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीद रहा होता है। वीडियो में शिवा को BMW, मर्सिडीज़, थार, SUV, JCB, ट्रैक्टर और कई गाड़ियाँ खरीदते हुए दिखाया जाता है। शिवा के दोस्त भी साथ में होते हैं और वह भी महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीद रहे होते हैं और बोलते हैं कि ऐसी गाड़ियाँ गांव के सभी घरों में है। वीडियो में शिवा कहता है कि मैंने ही सबको गाड़ियाँ लेकर दी है। अब ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही थी कि गरीब किसान के बेटे के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। जब न्यूज़ रिपोर्टर गांव वालों से पूछने की कोशिश करते हैं तो गांव वाले कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे। शिवा के पास इतना पैसा कहाँ से आता है ये बात कोई भी नहीं जानता था। शिवा ने एक ऑफिस खोल रखा था और यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी। दूर दूर से, बड़े बड़े शहरों से अमीर अमीर लोग जो हैं वो करोड़ों रुपया बैगों में भरकर शिवा के ऑफिस के बाहर खड़े रहते थे। दरअसल 2021 में लॉकडाउन में जब सारे काम धंधे ठप हो गए थे, उसी समय शिवा ने दोस्तों के साथ मिलकर चिट फंड कंपनी बनाई थी और लोगों को लूटना शुरू कर दिया। मात्र 22 साल का शिवा साहू लोगों को लालच देता कि वह उनको 30% महीने का रिटर्न देगा और 8 महीने में उनके पैसे डबल कर देगा। उसने ऐसा किया भी। शुरू में उसने कुछ लोगों से पैसा लेकर उनको 30% रिटर्न हर महीने दिया। वह अमीर लोगों से मोटी रकम लेता और जो थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करते उनको 30% रिटर्न दे देता और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने वालों को 8 महीने के लिए टाल देता। जिनको ज़्यादा ब्याज मिलता वो आगे चलकर कई और लोगों को बताते कि शिवा से हमें 30% महीने का ब्याज मिला है, और इस तरह उसके साथ कई लोग जुड़ जाते हैं और ज़्यादा ब्याज के लालच में अपनी मूल रकम भी गंवा बैठते हैं। मात्र 2 साल में ही शिवा अरबों रुपए कमा लेता है। एक बार पुलिस शिवा को थाने बुलाती है और उससे पूछताछ करने की कोशिश करती है, लेकिन 2000 के करीब गांव वाले पुलिस स्टेशन को घेर लेते हैं और शिवा को छुड़ा कर ले जाते हैं। गांव के बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी इकट्ठे होकर थाने में आ जाते हैं और पुलिस वालों को मजबूरी में शिवा को छोड़ना पड़ता है। शिवा एक लग्जरी लाइफ जी रहा था। उसके पास जितनी भी गाड़ियां थी सभी के नंबर VIP थे और उसने रायकोन में 4 मकान लिए थे और उसका जो पुराना घर था उसको तोड़कर वहां पर एक शानदार डबल स्टोरी विला बना लिया गया था। उसके घर के अंदर का नज़ारा भी किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। जितने भी घर थे सभी घरों का इंटीरियर डेकोरेशन उसने विदेश से मंगवाए हुए कारीगरों से करवाया था। शिवा के घर में 15 से ज़्यादा गाड़ियाँ थी और अनगिनत 2 व्हीलर खड़े थे।
वो जब भी घर से बाहर निकलता तो उसके साथ 200-250 लोग और गाड़ियों का बहुत बड़ा काफ़िला होता था। एक दिन शिवा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है और पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश शुरू कर देती है। होता यूँ है कि शेयर मार्केट और क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाकर हर महीने वह लोगों को 30% प्रॉफिट देने का वादा करता था। पुलिस ने इस मामले में शिवा साहू, मिथिलेश साहू, जगेश साहू, सूर्यकांत साहू और बिंदा साहू पर आईपीएस की धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया है। ट्रांसपोर्ट का काम करने वाला एक व्यापारी सौरभ अग्रवाल शिवा साहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाता है कि शिवा साहू ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसके साथ 2 करोड़ रुपए की ठगी की है। सौरभ अग्रवाल रकम 2 करोड़ रुपए बता रहा था, लेकिन कुछ लोग जो हैं, कुछ गांव वाले दबी जुबान में कहते हैं कि असल में उसके साथ 5 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की गई है। लेकिन इनकम टैक्स वालों के डर से ये रकम 2 करोड़ बता रहे हैं। सौरभ अग्रवाल बताता है कि 2024 के जनवरी महीने में वह जैजेपुर रोड गया था। वहाँ पर उसकी मुलाकात बिंदा साहू से होती है। बिंदा जो है वो शिवा के लिए काम करता था। बिंदा शिवा का एजेंट था और उसका काम था कि अमीर लोगों को फंसाकर उनका पैसा शिवा के पास पहुंचाना। अब बिंदा सौरभ को बताता है कि शिवा शेयर मार्केट और क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाकर अरबों रुपए कमा रहा है और कई बड़े बड़े लोग जो हैं वो उसको पैसा देते हैं। शिवा फिर उन पैसों को क्रिप्टो करेंसी में लगाता है और उन लोगों को जो उसको रकम देते हैं इसके बदले में 30% हर महीने ब्याज देता है और 8 महीने में ही उनकी रकम को दोगुना करके वापस कर देता है। इसके बाद सौरभ बिंदा साहू और नरिंदर साहू के साथ शिवा साहू के ऑफिस पहुंच जाता है। शिवा के ऑफिस में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सभी लोग अपना अपना पैसा 8 महीने में डबल करवाना चाहते थे। सौरभ ये देखकर शिवा से काफ़ी प्रभावित हो जाता है और वह पैसे का इंतज़ाम करने के लिए वापस चला जाता है। 17 जनवरी की बात है। सौरभ अपने दोस्तों तरुण साहू, दीपक अग्रवाल, कमल, माइकल साहू और विश्वजीत के साथ शिवा साहू के ऑफिस पहुंच जाता है। वहां पर उसकी मुलाकात गगेश साहू से होती है जो कि शिवा का एजेंट था। पैसे जगेश साहू को देने के बाद सौरभ वापस चला जाता है और फिर वह तकरीबन 1 महीने बाद शिवा के दूसरे एजेंट बिंदा साहू के घर जाता है और वहां पर वह उसको अपना बनता ब्याज 30% के हिसाब से जो रकम बनती है वो मांगता है। शिवा और उसके एजेंट जो हैं वो उसको पैसा देने से इनकार कर देते हैं। अब सौरभ को समझ आ चुका था कि वह धोखाधड़ी का शिकार हो गया है। उसको पता चलता है कि शिवा ने आसपास के कई गांवों में अपने एजेंट नियुक्त किए हुए थे जो कि बड़े बड़े लोगों को अपने जाल में फंसाकर शिवा के पास लेकर जाते। सौरभ पुलिस के पास जाता है और एफआईआर दर्ज करवाता है, लेकिन सौरभ के आसपास के लोग बताते हैं कि सौरभ ने 2 करोड़ नहीं बल्कि 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम गंवा ली है। अब क्योंकि जो एफआईआर करवानी होती है वो राशि जो है उसका 1 नंबर में ब्यौरा देना होता है। सारा पैसा जो है वो कहाँ से आया उसका सोर्स बताना पड़ता है। अब इतनी रकम को जो सौरभ है वो बता नहीं सकता था, इसलिए वो 2 करोड़ की एफआईआर दर्ज करवाता है और वो भी ये कहकर कि उसने जो पैसा है वो अपने दोस्तों से थोड़ा थोड़ा करके उधार लिया था। 4-5 दोस्तों के वो नाम लिखाता है जिनसे कि वो बोलता है कि मैंने इनसे किसी से 20 लाख, किसी से 25-30 ऐसे करके थोड़ा थोड़ा पैसा जो है वो मैंने 5 दोस्तों से उधार लिया था। अब क्योंकि एफआईआर दर्ज हो चुकी थी इसलिए पुलिस वाले शिवा को गिरफ्तार करने के लिए गांव जाते हैं, लेकिन शिवा बहुत ही शातिर था। उसको जैसे ही पता चलता है कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है वो गांव से गायब हो जाता है। पुलिस वालों के हाथ कुछ नहीं लगता और पुलिस वाले खाली हाथ वापस आ जाते हैं। फिर एक दिन उनको खबर मिलती है कि शिवा होली वाले दिन गांव ज़रूर आएगा। पुलिस वाले गांव में फील्डिंग लगाकर बैठते हैं, लेकिन शिवा गांव में नहीं आता। पुलिस वाले लोगों से अपील कर रहे हैं कि जिन जिन के साथ धोखाधड़ी हुई है वो आगे आएं और
अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाएं। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो कि आगे आकर इस तरह की रिपोर्ट लिखवाने को तैयार हैं, क्योंकि लोगों को डर है कि अगर वो रिपोर्ट लिखवाते हैं तो पुलिस वाले उनसे पूछेंगे कि उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया। इसी डर से लोग एक तरफ तो धोखाधड़ी का शिकार हो चुके हैं और दूसरी तरफ वो खुलकर सामने भी नहीं आ रहे। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि इंसान को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। कोई भी दोस्तों अगर आपको बोलता है कि हम आपको ज़्यादा ब्याज दे सकते हैं, आप हमारे कहने पर जो पैसा है यहाँ पर इन्वेस्ट कर दीजिए, यहाँ पर इन्वेस्ट कर दीजिए, तो कभी भी उनके झांसे में मत आइएगा, क्योंकि बैंक जो हैं वो 7 या 8% से ज़्यादा ब्याज नहीं देते। अगर कोई इससे ज़्यादा का ब्याज आपको दिलवाने का आश्वासन देता है या आपसे प्रॉमिस करता है कि मैं आपको इससे ज़्यादा पैसे दिलवा दूंगा या फिर आपके पैसे जल्द ही डबल करवा दूंगा, तो समझ लीजिए कि वो आपको धोखा देना चाहता है, आपके पैसे लूटना चाहता है। दोस्तों, ऐसे लोगों से बच कर रहिए और जो जेन्युइन बैंक हैं, जो गवर्नमेंट बैंक हैं, वहाँ पर ही अपना पैसा रखिए। दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।